हेलो दोस्तों, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड का क्वार्टर फोर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर फोर रिजल्ट में क्या आया है और कैसे आया है वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो है। और आज की बात अगर करेंगे तो आज ऑलरेडी 3.55% वो गिर चुका है। तो उसके बाद हम क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी ने आपको डिविडेंड भी दिया है, कितना डिविडेंड दिया है वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो कॉलम देख रहे हैं ये क्वार्टर फोर का कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है क्वार्टर थ्री का कॉलम है। तो क्वार्टर वाइज कंपैरिजन करने से पहले हम बोल देते हैं कि जो भी हम फिगर बोलेंगे ये सभी लाख में है। तो ये जो भी फिगर है लाख में है। तो अगर करोड़ को आपको कन्वर्ट करना ही है तो लास्ट दो डिजिट को निकाल लेना है तो करोड़ में आ जाएगा। तो पहले आ जाइए टोटल इनकम ऑफ कंपनी। टोटल इनकम के अंदर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा टोटल इनकम। तो टोटल इनकम अगर देखेंगे इस क्वार्टर में कंपनी का 1443 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 1220 करोड़ हुआ था। मतलब प्रीवियस क्वार्टर से अगर इस क्वार्टर देखेंगे तो कंपनी का इनकम बढ़ा है। तो कंपनी का खर्चे अगर देखेंगे, खर्चे के अंदर बहुत ज़्यादा आता है, कुछ मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट आता है, फाइनेंशियल कॉस्ट आता है, इसे सारे मिलाकर बोलते हैं टोटल एक्सपेंसेस। तो खर्चा टोटल अगर देखेंगे कंपनी का तो 1287 करोड़ हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 1134 करोड़ रुपीज़ था। मतलब खर्चे भी देखेंगे तो खर्चा भी कंपनी का इस क्वार्टर में बढ़ा है। तो इसलिए अगर टोटल प्रॉफिट देखेंगे, और प्रॉफिट ये देख रहा हूँ ये बिफोर टैक्स वाला बोल रहा हूँ, मतलब टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट था। तो इस क्वार्टर में 155 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 117 करोड़ का था। मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर अगर देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन ये बिफोर टैक्स की बात करेंगे। तो अगर टैक्स देखेंगे तो टैक्स कितना है, टैक्स 34 करोड़ रुपीज़ का हुआ है इस क्वार्टर में। अगर प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे भी सेम हुआ था, 34 भी हुआ था। तो इसलिए अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिएगा, मतलब टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है तो कितना है, तो 120 करोड़ रुपीज़ का है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 82 करोड़ ओनली था। तो मतलब मान सकते हैं कि 38 करोड़ का मुनाफा ज़्यादा हुआ है पिछले क्वार्टर से। तो क्वार्टर वाइज अगर रिजल्ट देखेंगे तो अच्छा आया है क्वार्टर रिजल्ट। अगर ईयर वाइज देखेंगे दोस्तों, ये वाला जो कॉलम है ये 2025 का है और ये वाला जो है 2024 का है। तो 2025 का अगर देखेंगे उसका टोटल इनकम 5579 करोड़ था, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा, पिछले ईयर में देखिएगा 7726 करोड़ का था। तो पिछले ईयर से इस ईयर अगर देखेंगे तो कंपनी का खर्चा मतलब टोटल इनकम घट गया है। तो अगर खर्चे की बात करेंगे तो इस ईयर 4630 करोड़ रुपीज़ का है, जबकि पिछले ईयर में देखिएगा 6590 करोड़ था। मतलब खर्चे की बात करेंगे बहुत ज़्यादा घटा है। मतलब कंपनी के लिए खर्च अच्छा है जो 2025 में बहुत खर्चा कम कर दिया है। तो इसलिए अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे इस ईयर में तो 705 करोड़ रुपीज़ का है, जबकि प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो 850 के आसपास वो है। तो मतलब अगर टोटल प्रॉफिट की बात किया जाए तो इस साल घट गया है प्रीवियस ईयर से। अगर इस साल देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट घट गया है। तो आपके मिक्स्ड मान सकते हैं कि ईयर वाइज अच्छा नहीं आया है, लेकिन वो क्वार्टर वाइज आपका अच्छा आया है। और क्योंकि क्वार्टर वाइज अच्छा रिजल्ट आया है, कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। अगर कितना डिविडेंड दिया है देखोगे तो देखिए रिकमेंडेड है फाइनल डिविडेंड ऑफ 30%, दैट मीन 0.60 पर इक्विटी शेयर। मतलब आपके पास कितना भी शेयर हो वो पर शेयर के हिसाब से आपको 0.6 रुपीज़ आपको दे देगा। ये तो हो गया हमारा डिविडेंड की बात। अभी रियल टाइम में आते हैं कि किस एग्जैक्टली किस पोजीशन पर वो अभी वो स्टॉक है और ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, वो भी हम देखते हैं। तो देखिए कंपनी का जो ये पहले वो 330 देखिए उसका पहले जो था 330 से लगातार वो नीचे गिरकर वो कहाँ पर आ गया, ऐसा 230 तक आ गया था। तो 230 से
थोड़ा ट्राई किया ऊपर जाने के लिए। देखिए दोस्तों, जब तक ये जो है 309 है, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जब तक इस लाइन को तोड़ेगा नहीं तब तक वो 330 तक नहीं जा पाएगा, मतलब ऊपर नहीं जा पाएगा। तो जब तक आपको देखिएगा इस लाइन को तोड़ना पड़ेगा। मतलब आप अगर एंट्री भी करना चाहते हैं, देखिए 2 एंट्री इसका हो सकता है। देखिए अगर वो ऊपर गया, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ऊपर जाने वाला है, लेकिन जो अगर ऊपर गया तो 309.70 है, वो आप एंट्री अगर करेंगे, इससे ऊपर करेंगे ना, तो यहाँ पर जब स्टॉक पहुँच जाएगा तब आप मान लीजिए 312 तक आप एंट्री कर सकते हैं। तब 312 जब एंट्री करेंगे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 308, आपका स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो टारगेट अगर बोलेंगे, टारगेट आपका यही वाला हो जाएगा, क्योंकि 330 जो ये वो टारगेट हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका पहला एंट्री। तो एक दूसरा एंट्री हो, ये बहुत रिस्की पुल है और मुझे नहीं लगता कि इतना ऊपर जाएगा। हालांकि जा भी सकता है क्योंकि क्वार्टर वाइज रिजल्ट आया है, लेकिन क्यों मैं बोल रहा हूँ ऊपर नहीं जाने वाला, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। देखिए दूसरी है कि आइधर नीचे आ सकता है, ऊपर आ सकता है, या फिर नीचे आ सकता है। अगर नीचे आया तो अभी मतलब अभी मत खरीदना। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए अगर नीचे आया हो तो कहाँ तक आएगा, इस स्टेज पर आ जाएगा। तो इस स्टेज पर अगर आ गया तो इस स्टेज में अगर कितना है 263 है, तो ये वाला जो है वो 263 है, 263, तो यहाँ तक आ सकता है। तो अगर एंट्री भी करना भी है तो यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा एंट्री अगर नीचे आया तो 263 पर आप एंट्री कर सकते हैं। तो 263 पर अगर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आके वो फिर से वो रीबाउंड होकर कहाँ पर जाएगा, फिर से वो 309 तक भी वो जा सकता है। तो ये भी आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि यहाँ पर भी आप मतलब एंट्री कर सकते हैं। तो 263 एक एंट्री पॉइंट है, एक 309 है। 309 मतलब कब होगा, जब वो ऊपर जाएगा। अगर ऊपर गया तो 309 पर आप खरीद सकते हैं। अब मतलब एंट्री अगर एग्जैक्ट करेंगे 312, एग्जैक्ट 309 पर नहीं खरीदेगा, आपको देखना पड़ेगा कि 309 को वो तोड़ पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर तोड़ देगा तो 312 पर खरीदेंगे, स्टॉप लॉस देंगे 308, आपका टारगेट होगा 330। अगर ऊपर नहीं गया, ऊपर नीचे आना शुरू कर दिया तो अभी मत खरीदना। आइदर इस लाइन को क्रॉस करना चाहिए या फिर इस लाइन को क्रॉस करना चाहिए, बीच में मत खरीदना, मतलब मज़ेदार में रह जाओगे। तो अगर नीचे आया तो कहाँ पर आ गया, 223 पर अगर आ गया तो वहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो वहाँ पर जब एंट्री करेंगे तो आपका टारगेट होगा अगेन वो सेकंड लाइन, जो कि 309 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा 330। ये एक कंडीशन है। देखिए और एक कंडीशन है कि और मतलब बुरा अगर हो गया तो कितना आ सकता है, ये 230 भी आ सकता है दोस्तों। ये आपको देखना पड़ेगा, ये जो लाइन है ये 230 पर भी आ सकता है। 230 पर जब आ सकता है, यहाँ पर अगर एंट्री करेंगे, ये बहुत ही रिस्क लेस है। मतलब यहाँ पर रिस्क लेना बहुत ही मतलब कुछ इतना ज़रूरी नहीं है। आराम से लगाइए, बहुत मुनाफा लगाइए। मतलब अगर 230 पर आप पा जाएंगे, वो डायरेक्ट आपको 330 तक ले जाएगा। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने लग सकता है, लेकिन वो 330 तक भी आपको ले सकते हैं, जो कि वो अच्छा है। देखिए अभी मैं बोल रहा हूँ कि वो नीचे क्यों आने वाला है, क्योंकि देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा होगा ये रेड बॉक्स है। वो रेड बॉक्स क्या है, रेड बॉक्स है कि इतना दिन मतलब 1 2 3 4 5 6 बॉक्स है, मतलब 6 वर्किंग डेज लगातार में कंपनी का जो शेयर है वो लगातार बेचा गया है, नट खरीदा गया है, बेचा गया है। तो क्योंकि सबको पता था कि उसका इतना रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है, तो इसलिए बेचा गया था। तो 6 दिन लगातार कंटिन्यूसली बेचा गया था, तो इसीलिए मोर एग्जैक्टली उसको अभी नीचे आ सकता है। अगर RSI की बात करेंगे तो RSI भी इंडिकेट कर रहा है थोड़ा नीचे आके कंसोलिडेट होकर फिर से वो ऊपर जाए। तो मतलब आपके लिए सबसे आइडियल होगा 263, आपके लिए सबसे आइडियल होगा कि यहाँ पर आप एंट्री कर ले, या फिर अगर इससे अगर नहीं करेंगे तो 230 में अगर कर सकते हैं। तो 230 जो करेंगे उनके लिए कोई भी रिस्क नहीं है, आराम से लगाइए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। 330 मतलब इतना भी धीरे नहीं जाएगा, 2-3 महीने में हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।